हेलो फ्रेंड, वेलकम माय दिस चैनल। बुजुर्गों की सेवा करने से होने वाले पुण्य के बारे में हम आप लोग को बताना चाहते हैं। एक इम्पॉर्टेंट कुछ 2-3 लाइनें हैं। सबसे पहले हम उनको बताना चाहते हैं। आजकल के लोग लाइन है, उपयोग करना धन का और प्रेम करना चाहिए मनुष्य से। लोग सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं कि प्रेम करते हैं धन से और उपयोग करते हैं मनुष्य का। तो आप धन से उतना ही प्रेम करिए जितना ज़रूरी है। इसीलिए आप प्रेम करिए मनुष्य से और धन आपके काम के लिए ज़रूरी है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना। महान व्यक्ति लोग जो हुए हैं उनको अपने बड़ों बुजुर्गों की सेवा करने से जो आनंद मिलता था और वे अपने शांत मन से अपने सभी कामों को अच्छे से करते रहते थे और उन्हें स्वयं काम करने के लिए भी एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती थी, क्योंकि हमेशा बड़ों का सम्मान करने से हमें अपने माता पिता और अपने भाई बहनों का सम्मान करने से हमें लाभ ही प्राप्त होगा। सकारात्मक दृष्टि से कहते हैं, कर दूसरों को भला तो होगा अपना भी भला। इसलिए आप दूसरों का भला कीजिए, अपना भला स्वयं भगवान करेंगे। इसलिए अपने माता पिता और अपने बड़े बुजुर्ग की सेवा करिए। सबसे निवेदन है, सब बहनों एवं भाइयों से निवेदन है कि इस भीड़ भरी जिंदगी में, बिजी जिंदगी में अपने माता पिता का ज़रूर ख्याल करें। अगर आप करेंगे तो जब आपके बच्चे भी बड़े होंगे, जब वो भी अपनी भीड़ भरी ज़िंदगी में आपके जैसे रहेंगे, तो वो भी सोचेंगे कि लाओ आज हम भी अपने घर में बात कर लेते हैं, 10-15 दिन मम्मी के साथ रहते हैं, मम्मी पापा की सेवा करते हैं, उन्हें खाना देते हैं, टाइम से पानी देते हैं, कपड़ा धुलते हैं और उनको एकदम फर्स्ट क्लास रखते हैं, वेल चैम्पियन। अगर आप ऐसा फील करेंगे और सेवा करेंगे तो वो भी करेंगे। कहते हैं ना, नेकी का दरिया में डाल। नेकी करिए और कहिए मत किसी से और न दिखाइए। आप करिए, दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जो अच्छे इंसान होते हैं वे कभी अगर कुछ कर रहे हैं तो कभी किसी से नहीं कहते हैं कि मैंने ये किया है, वो किया है। माता पिता हैं, हम यहाँ इतना पैसा पा रहे हैं, उनको थोड़ा सा पैसे खर्च करें, उनको खाने पीने की व्यवस्था सही से क्या कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। जहाँ अपने बच्चों को हम एक विष के लिए इतना महंगा सब कुछ कर सकते हैं कि बस बच्चा एक जिद कर दे, क्या लेना है, चाहे पैसे हों या ना हों, हम उनकी सभी आवश्यकताओं को पूरा कर दें कि हमारे बच्चे को किसी प्रकार की कमी महसूस ना हो। इसलिए आप ऐसा भी करिए कि हमारे माता पिता को कभी किसी प्रकार की कमी महसूस ना हो। हम उनके एक अच्छे बच्चे बने, जिससे वो
उनको खुशी हो कि हमारे बच्चे हमारी मदद कर रहे हैं और वो भी अपना जीवन हंसी से बिताएं। इतना समय मगर इस भीड़ भरी ज़िंदगी में निकालें और अपने माता पिता का सम्मान करें, उनकी सेवा करें। उन माता पिता भगवान का दूसरा स्वरूप हैं। भगवान तो सबसे बड़े हैं, हमारे माता पिता हमारे भगवान हैं। माता पिता जैसे हो, बच्चों की कोई भी इच्छा पूरी करने के लिए, चाहे उनके पास पैसे हों या ना हो, वो कहीं से भी करते हैं। चाहे बच्चा उनका आगे चल के उनका सम्मान करे या ना करे, उन्हें डांटे, गाली गलौज दे। इसलिए उन सभी माताओं से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो के माध्यम से बातों को समझो और आप भी अपने माता पिता सास ससुर की सेवा कीजिए। हम अपने बच्चों को इतना ख्याल कर रहे हैं, इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं कि वो आगे बढ़े, सक्सेस हों और उन्हें नौकरी मिल जाए और वो अधिक ऊंचाइयों तक पहुँचे। इस तरह हम अपने माता पिता का हम लोग के भी माता पिता का सपना होता है कि मेरा बच्चा जब सक्सेस हो, जॉब मिले, नौकरी मिले तो हमारा भी ख्याल रखिएगा। लेकिन इस आधुनिक युग के लोग यही भूल कर रहे हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो जब उनके बच्चे भी सक्सेस होंगे तो वो भी, उनके मन में भी यही ख्याल रहेगा, क्योंकि जब तक वो भी अपने आगे की ज़िंदगी को बढ़ाने की तैयारी में शुरू रहेंगे। हम लोग बच्चों को अच्छा पढ़ाने के लिए गांव छोड़कर सिटी में घर बनवा रहे हैं, लेकिन यह ज़रूरी नहीं कि बच्चों को अच्छी परवरिश, सुख समृद्धि साधन उपलब्ध कराने से बच्चा आगे चलकर कुछ बहुत बेहतर करे। गरीब घर के भी बच्चे, अगर डिपेंड करता है बच्चे पर, बच्चे अपना पढ़ने में मन लगा रहा है तो वो झोपड़ी में भी बहुत बड़ा कुछ कर सकता है। परवरिश से नहीं होता, मेन डिपेंड करता है बच्चे पढ़ाई पर। बच्चा हमारा कैसे पढ़ रहा है, दिमाग वही होता है। इसलिए आप अपने बच्चे को होशियार और तेज करने के लिए थोड़ा अपना मोटिवेशनल, जो आप भी तो उस जनरेशन के हैं जो आज नौकरी कर रहे हैं, इसलिए अपना भी थोड़ा सा आपने कैसे तकलीफ़ें महसूस की, कैसे झेली, आप किस परिस्थिति से आगे निकलकर आज यहाँ पहुँचे हैं। बच्चों को अपना भी संघर्ष बताना ज़रूरी है। हमेशा नहीं, कभी उनको भी ये बात हमेशा पता रहे हमारे माता पिता ने हमें पढ़ाने के लिए कितना संघर्ष किया है, तो हम भी अपने को सही और सही दिशा में प्रयोग करें अपने टैलेंट को। लेकिन हम अपने माता पिता को यूज करते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है किस तरह उनका उपयोग करते हैं। अगर बच्चा पढ़ने में खुद मन लगाएगा तो स्कूल पर डिपेंड नहीं करता। स्कूल हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, डिपेंड सिर्फ बच्चों पर करता है कि वह अपना समय कहाँ व्यतीत कर रहे हैं। ये ध्यान नहीं देते सिर्फ अच्छा स्कूल। आज के जनरेशन के लोग अपने बच्चों को अच्छे महंगे से महंगे स्कूल, गाड़ी, बस सुविधा सब हो, उसी बच्चा मेरा बस से जाए, रोज़ बस लेने आए, बस सब ज़रूरी है, मगर वही है कि बच्चा
आज के युग में गरीब घर के बच्चे ही प्राइमरी स्कूल में जाते हैं और बहुत कम लोग अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल में भेजते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे का अभाव होता है, इसलिए उनके ही बच्चे प्राइमरी स्कूल में जाते थे। पहले के ज़माने में सब लोग प्राइमरी ही स्कूल से बनकर पढ़कर आगे बढ़े हैं, IAS PCS भी बने हैं, डॉक्टर इंजीनियर बने हैं। इसलिए हम उन सभी माता पिता से रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं अपने कि बच्चों को स्कूल में चाहे जहाँ पढ़ाएं मगर, लेकिन उनका ध्यान भी देखें, वो अपने पूरे दिन को कैसे यूज कर रहे हैं। स्कूल सुबह जा रहे हैं, उसके बाद आने के बाद क्या कर रहे हैं, रात को कितने बजे तक पढ़ाई कर रहे हैं, मोबाइल में क्या देख रहे हैं। मोबाइल सबसे मेन है, बच्चों को मोबाइल बहुत ही कम दिया जाए। अपने बच्चों को जो है वो जितना जिद करें। अगर बच्चे मोबाइल में क्या देख रहे हैं, बच्चे हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वो अपनी पढ़ाई बुक से करें, क्योंकि बुक से पढ़ाई करने से हमें हमेशा चीज़ें याद रहती हैं। मोबाइल से पढ़ाई करने से ये होता है कि मोबाइल से हम पढ़ाई तो कर लिए, मगर जब मुझे रिवीजन करना होता है तब दिक्कत होती है। इसलिए स्कूल और क्लास में सभी नोट्स बनवाई जाती हैं, सब लिखाया पढ़ाया जाता है। इसलिए आप अपने बच्चों को मोबाइल से पढ़ने कम दीजिए और सबसे बुक और नोट्स और किताब का रिवीजन करें। रिवीजन मस्ट है, वही याद करें। स्कूल में पढ़ें, जो ना समझे आए ट्यूशन लगवा लें, मैडम बताएंगी, सर बताएंगे, उसको भी समझें। बस यही कहने का मतलब है। हमारे समय में हम भी इस तरह से पढ़ाई किए हैं और अपने इस संघर्ष भरे ज़िंदगी में आप लोग को भी संघर्ष न करना पड़े, इसलिए बता रहे हैं। अब वो अपना समय कहाँ व्यतीत कर रहे हैं, ज़रूर देखें। इस तरह से पढ़ाई बच्चे करें कि वो अपने माता पिता का नाम रोशन करें, और जब बच्चे सक्सेस हो जाएं तो अपने माता पिता का ज़रूर ख्याल करें, क्योंकि अगर बच्चे माता पिता का ख्याल करेंगे तो उनके भी बच्चे उनका ख्याल करेंगे। और हम लोग इस सिचुएशन में कैसे पढ़ाई किए हैं और आज इस मुकाम में पहुँचे हैं, उन्हें बताना चाहिए, जिससे उनको भी महसूस हो हमारे माता पिता ने बहुत ही संघर्ष किया है। अगर हम या हमारे पास पैसा है तो हम अपने बच्चों को ये सब कैसे कहाँ से प्राप्त हुआ, एक छोटा सा अनुभव शेयर कर रहे हैं। अगर हमारे पास इज्जत है तो हमारी एक अलग पहचान होगी। अपने बच्चों को इस काबिल बना दो कि वो आगे चलकर अपने गांव जिला का नाम रोशन करें। ज़रूरत पड़ने पर वो लोगों की मदद कर सकें। उनमें दूसरों की मदद करने की भावना भी अवश्य होनी चाहिए। तकलीफ़ में वो दूसरों की मदद करें। उन सभी माता पिता से एक ही रिक्वेस्ट है, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी बातें बताया करें, और बच्चों के सामने जो माता पिता अनावश्यक बातें करते हैं, कभी भी बच्चों के सामने अनावश्यक बातें न करें, क्योंकि
बच्चे भी अपने माता ही पिता से सीखते हैं कि हमारे माता पिता क्या कह रहे हैं। गलती बच्चों की भी नहीं होती, कुछ माता पिता भी ऐसे होते हैं कि वो भी एकदम ये नहीं सोचते कि हमें ये बातें करनी चाहिए बच्चों के सामने नहीं, क्योंकि हमारा बच्चा क्या सोचता होगा कि हम कैसे क्या कर रहे हैं। इसीलिए माता पिता भी अपने को समझें और बच्चों के सामने पॉजिटिव बातें, अच्छी अच्छी बातें फ़ोन में बतलाएं। जीवन संघर्ष के लिए बना है, इसे संघर्ष कीजिए और आगे बढ़िए, बड़ों को सम्मान कीजिए। यही हम आप सब लोगों से प्रार्थना करती हूँ। अगर कहते हैं ना, करत करत अभ्यास जलमत हुए सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। आप करिए, धीरे धीरे करिए, मगर करिए ज़रूर। धीरू भाई अंबानी ने कहा है, कर लो दुनिया मुट्ठी में। आप अपनी दुनिया अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। सुख और दुख तो अतीत हैं, बारी बारी से आएंगे और चले जाएंगे। यदि वो नहीं आएंगे तो हम अनुभव कहाँ से लाएंगे। अनुभव कहता है, यदि आदत मेहनत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। संघर्ष हमारा नारा है, क्षेत्र का होगा विकास, संकल्प हमारा है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदे, प्रभाते कर दर्शनम। ना लड़ पाओगे मुझसे, बला की पाई हूँ तकदीर, माथे की पसीनों से खींची हूँ। काल करे सो आज, आज करे सो अब, पर पल में प्रलय हो जाएगी बहुर करे अब। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, साक्षात परम ब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। वीडियो बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए अब वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं और दूसरे वीडियो के माध्यम से हम दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक एंड शेयर कर देना और आप सभी के अच्छे जीवन की हमेशा से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग भाई बहन अच्छे रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।